एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव चार। लास्ट वीडियो मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर जब शेयर की थी, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि भैया सिस्टम डिज़ाइन कहाँ से पढ़ना है, कितना सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, आपने कहाँ से किया था। सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और मुझे लगा कि सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर अलग से ही एक वीडियो बना देना चाहिए। अगर मैं सिर्फ उसमें एक छोटा सा पार्ट और डाल दूँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। मैंने सोचा सिस्टम डिज़ाइन के लिए एक अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो डाल देते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप बिगिनर हो, आप कन्फ्यूज़्ड हो कि कहाँ से सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए, प्लीज़ एंड तक देखना, जिसमें मैं आपको रोड मैप और रिसोर्सेज दोनों के दोनों शेयर कर दूंगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको बेसिक्स समझने हैं। जब तक आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपका आगे बढ़ना बेकार है। डायरेक्टली आप लोड बैलेंसर पे जंप कर गए, डायरेक्टली आप काफका पे जंप कर गए। ये चीज़ें आपको शुरुआत से नहीं करनी है। शुरुआत में सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। ये जितने भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ये सारे के सारे कवर करो। उसके बाद आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। कंपोनेंट्स, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिविजुअली पढ़ना है अब आपको। और इनको इंडिविजुअली पढ़ने के बाद जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आपको गूगल करना है जाके कि यूट्यूब हमारा सीडीएन को यूज़ कैसे करता है, इंस्टाग्राम हमारा कैशे को यूज़ कैसे करता है। जब आप इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होगी, आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टिप बता देता हूँ। अगर आप अपने दोस्त को ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे ना, तो देखो उसका भी फ़ायदा होगा कि उसका जो प्लेसमेंट होगा वो भी, उसको भी हेल्प हो जाएगी और आपको वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जो चीज़ें मैं करता था कि अगर मैंने कुछ आज न्यू पढ़ा, मैं अपने दोस्त को जाके समझा देता था। अगर वो सुनने में नहीं इंटरेस्टेड है, मैं ज़बरदस्ती समझा देता था, भाई तू समझ ले बस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मना कर रहा, समझा दो, दोस्ती तो है, क्या ही कर लेगा। अब फिर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब आपको एप्लीकेशंस बनाना सीखना है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बोल दूँ आपको को व्हाट्सएप बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, यूट्यूब बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। इनको स्केल करना है। अगर मिलियंस ऑफ यूज़र्स हमारे आ गए तो हम स्केल कैसे करेंगे, जहाँ पे हमारे स्केलेबिलिटी का पॉइंट आया था। या अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड हो गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, जहाँ पे आपका लोड बैलेंसर काम आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी और जब आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो आपको पूरा आर्किटेक्चर एकदम क्लियर हो जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं कि अरे ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स मिलके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्योंकि हर एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट हम टेक स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि किस एप्लीकेशन में कौन सा टेक स्टैक, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी रहेगी। कहीं पे जेंगो ज़्यादा अच्छा होता है तो कहीं पे आपका स्प्रिंग बूट ज़्यादा अच्छा। जैसे अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आपको गेटवे बनाना है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ स्प्रिंग बूट ज़्यादा अच्छा होता है। या अगर आपको ज़ोमैटो टाइप जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं, अगर आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है तो वो उसके लिए जेंगो बेहतर होता है। तो ऐसे ही आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बना के देखने हैं, जिनसे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हर डिफरेंट चीज़ हर डिफरेंट जगह पे कैसे यूज़ हो रही है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भैया आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन इनको पढ़ें कहाँ से। देखो अगर रैंडम वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत नुकसान होगा। मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा, मैं खुद भी करता था ये चीज़ कि रैंडम वीडियोस, आज मैंने काफका देख लिया, आज क्यूबरनीटिस देख लिया, फिर कुछ टाइम बाद कुछ देख लिया, 3 महीने बाद सब भूल। ठीक है, मैं 3 4 चैनल बता देता हूँ। ये हैं वो सारे चैनल। देखो बाइट बाइट गो भी, मैं खुद बाइट बाइट गो का देखता था। और ये हमारे गौरव सेन भाई, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। आप एक बार इनकी वीडियोस को गो थ्रू कर लो। और ये नासिर हुसैन, इनकी भी बैक एंड पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं इनकी, तो आप इनकी वीडियोस को जाके देख सकते हो। और हाँ देखो, कम कंटेंट कम कंटेंट देखना ज़्यादा कंटेंट देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल मिथ है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट, मतलब अगर आप रैंडम कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो ना, तो जो अच्छा वाला कंटेंट होता है, जो हमारे काम का होता है, वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि हज़ार चीज़ों से हमने हज़ार जगहों से 10 अलग अलग चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रखना है अपना जितना भी कंटेंट है, और उतना ही पढ़ो अपना। ये नहीं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं करनी चीज़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दोगे तो फिर गुल हो जाएंगी दिमाग से। और सबसे एंड में जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि भैया आप एक कोई वीडियो बना दो जिसमें आपने व्हाट्सअप सिस्टम डिज़ाइन किया हो या इंस्टाग्राम डिज़ाइन किया हो, तो आप मुझे बता देना, मैं डिज़ाइन करके दिखा दूँगा।